आगे से वो रोजगार मेले बार बार लगेंगे। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद से, जहां गाजीपुर जनपद में लोकसभा चुनाव को लेकर जगह जगह पर चुनावी चर्चा और संवाद कार्यक्रम तीव्र गति से चल रहा है। जिस कड़ी में लोकसभा 75वां के प्रत्याशी पारसनाथ राय जी का कार्यकर्ताओं ने भव्य तरीके से पुष्प बरसा कर स्वागत किया और जीत के दावों के साथ सभी लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आएगी और तभी देश का विकास हो सकेगा। तमाम वादों के बीच गूंजता रहा जयकारों का उद्घोष। आइए इस संबंध में किस तरह से कार्यकर्ताओं ने भव्य तरीके से स्वागत किया, क्या कुछ कहा प्रत्याशी महोदय पारसनाथ राय जी ने, पूरी जानकारी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ग्राम सभा बेलहरा झोटना गाजीपुर में यह भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था माननीय जितेंद्र जी के सौजन्य से। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा महोदय ने। गाजीपुर में कल नामांकन था सर। नामांकन के बाद दिग्गजों नेताओं का जो महासम्मेलन दिख रहा था कल, क्या ऊर्जा समझ में आ रही थी सर, और गति बहुत कम है। किस तरह से राजनीति की लहर चलेगी गाजीपुर में, आज जन चौपाल चल रहा है, क्या संदेश देंगे? कल धामी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कल मैंने नामांकन अपना दाखिल किया और मैं तो एक शिक्षक हूं, अध्यापक हूं। पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन मुझे लगा कि शिक्षक के नाते जो आम समाज ने मुझे कल प्यार दिया, उसका ऋण कैसे चुकाऊंगा यही नहीं समझ में आ रहा है। पूरा गाजीपुर जनपद, पूरा समूह उमड़ पड़ा रोड पर, सारी रोडें भर गई थी। अंदर जितने लोग थे उससे कई गुना लोग बाहर थे। एक महिला तो अपने बच्चे को कंधे पर लेकर मेरे सामने ही दौड़ रही थी और जो प्यार मिला उसको कैसे चुकता करूंगा यही मैं सोच रहा हूं कल से। पूरे पटल पे जिस तरह से गाजीपुर की निगाहें सब पे टिकी हुई है सर, शिक्षक हैं आप, शिक्षा से ज्ञान का भंडार खुलता है। अनुमान की घड़ी किस तरह से मोड़ लेगी राजनीति में पूर्वांचल की, ये नहीं समझ रहा था, इस पे क्या है? वो तो आसान है ना। मैंने कहा कि मैं जिसको पढ़ाता हूं उसका स्थान प्रदेश की सूची में आता है और जो भी मैंने काम किया आज तक कभी 2 नंबर नहीं रहा, 1 नंबर हमेशा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता की सेवा भी उसी गति से मैं कर पाऊंगा जिस गति से आदरणीय मनोज सिन्हा जी ने विकास का रथ गाजीपुर में चलाया। उसी गति से उसे आगे बढ़ाने का प्रयत्न करूंगा। अभी जखंजा के देखा है कई सड़क खराब है और जनता इससे त्रस्त है। अगर चुनाव जीतते तो सबसे पहले क्या विकास होगा? देखिए, सड़कें तो बन जाएंगी, पहला उद्देश्य युवाओं को काम मिले। मनोज सिन्हा जी ने रोजगार मेला शाहजहां डिग्री कॉलेज में लगाया था, बड़ी बड़ी कंपनियां आई, अनेक लोगों को यहां से ले गई, लेकिन जिन लोगों ने उपद्रव करके उस मेले को तहस नहस किया, उसको रोका। आगे से वो रोजगार मेले बार बार लगेंगे और उसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी, उसमें कोई बाधा न डाल पाए। गाजीपुर के युवा कहीं न कहीं निश्चित रूप से उनको काम दिलाया जाए, यह प्रयत्न मैं निश्चित करूंगा। पूरे देश में 1 करोड़ से ज्यादा युवा मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करेंगे, इनके लिए क्या फोकस रहेगी? इनके लिए यही मेरे तरफ से विनती निवेदन है कि आदरणीय मोदी जी को, जिन्होंने देश का मान पूरे संसार में बढ़ाया है, उन्हें फिर चुने और वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने ताकि आगे देश का विकास तीव्र गति से बढ़ सके। विपक्ष की जो राजनीति है, बार बार महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि भाजपा सरकार में एक काफी चरम सीमा पार हो चुकी है, क्या कहना चाहिए? भाजपा सरकार में आप भी देख रहे हैं कि जिस तरह से इन चीजों पर कंट्रोल हुआ है, आप पीछे 60 वर्षों में जाकर देखिए, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, राह चलते लोगों की चेन छीन लिए जाते थे, राह चलते। यही आपके गाजीपुर नगर में विनोद अग्रवाल जी हैं, हमने पूछा कि आपकी लूट तो 3 बार हुई थी ना, जो सामान व्यापारी लेकर आते जाते हैं। उन्होंने कहा 3 बार नहीं सर, 12 बार मेरा वैन लूटा गया था उन्हीं सरकारों में।
आज वैन की तरफ उंगली दिखाने की हिम्मत नहीं है, लूटना तो बहुत दूर बात है। धन्यवाद।